हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर अपने यूट्यूब चैनल पे आते हुए आज हम लोग ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ की पार्ट 3 वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। कुछ कारण से कल वो अपलोड नहीं हो पाई थी बिकॉज़ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए आज ये मैं तक अपलोड करने जा रहा हूँ। एक जो टॉपिक थी वो कंप्लीट हो गई, थ्योरी ऑफ लाइफ के बारे में। इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे इवोल्यूशन कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन बाय डार्विन कॉन्सेप्ट डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। यहाँ पे ये बताना चाह रहा है इवोल्यूशन जो है सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है किसके द्वारा, तो डार्विन कॉन्सेप्ट के द्वारा। तो डार्विन कॉन्सेप्ट में क्या था, तो डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन था। अब जैसे यहाँ पेरेंट्स हुए, इससे F1 प्रोजनी होता है, दोनों तरफ आया, फिर F1 से F2 आएगा, फिर यहाँ पे भी F2 आएगा, F2 से F3 आएगा, फिर F2 से यहाँ पे F3 आएगा, फिर वैसे ही जाते हैं तो FN और FN आएगा। तो ये नीचे जाते जाते जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो इसके ऑफ स्प्रिंग्स के, जो इसके प्रोजनी बन रहे थे, तो वो तो घटते जाएंगे, घटते 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 एक ठोते समय आएगा जिसमें बहुत ही घट जाएंगे। तो शायद ये और ये सिमिलर तो दिखेंगे बट उतने सिमिलर नहीं दिखेंगे, तो इसको और इसको हम लोग दोनों को मिला के हम लोग क्या बोल देंगे, तो ब्रांचिंग डिसेंट्स बोल देंगे। फिर इसी में आता है एक रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन आता है। ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद द व्यू ऑफ द, अगर हम लोग नीट के व्यू से बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ वायरस फ्रॉम ईओबायोन्ट्स। इसमें सिंपल टर्म्स लिखे हैं। फॉर्मेशन जो होता है वायरस का कोई भी एक ईओबायोन्ट्स से, तो ईओबायोन्ट्स के बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ चुका है। ईओबायोन्ट्स के बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ चुका है। ये एक प्रोटोसेल्स होते हैं जो 3 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुए थे। इसमें नॉन रेप्लिकेटिंग होता है, न्यूक्लिक एसिड का म्यूटेशन होकर होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, न्यूक्लिक एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ था। और इसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग न्यूक्लिक एसिड जो है वो होता है प्रोटीन के साथ मिलकर होता है, वो होता है न्यूक्लियो प्रोटीन फॉर्म कर लिए थे। तो न्यूक्लियो प्रोटीन फॉर्म कर लिए थे, तो वो न्यूक्लियो प्रोटीन जो था वो होता है फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ था। अब इसमें ये एक डायग्राम था जो मैंने आपको नहीं बताया था, तो यहाँ देख लीजिए। ये देखिए, ये तो लिपिड की मेम्ब्रेन है, ये लिपिड की मेम्ब्रेन है, और इसमें ये आरएनए है, और ये होता है न्यूक्लियो प्रोटीन्स है। ये सेल में हम लोग पढ़ेंगे। ये पॉलीसेक्राइड्स है, ये प्रोटीन्स है। तो ये नॉन सेलुलर होता है फॉर्म ऑफ लाइफ होता है। ईओबायोन्ट्स कैसे वो लाइफ होते हैं, तो ईओबायोन्ट्स जो होते हैं वो होता है नॉन सेलुलर होता है फॉर्म ऑफ लाइफ होते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ में कैसे हुए, आरएनए वर्ल्ड हुए। आरएनए वर्ल्ड को ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि इसको आरएनए वर्ल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ईओबायोन्ट वर्ल्ड भी बोलते हैं। आरएनए जो होते हैं वो परफॉर्म करता है बेसिक लाइफ प्रोसेस। आरएनए जो है वो कैसा लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करता है, एकदम सिंपल लाइफ प्रोसेस होता है, वो एकदम परफॉर्म करता है विदाउट डीएनए और प्रोटीन। आरएनए को ना ही तो डीएनए चाहिए, ना ही तो प्रोटीन चाहिए। ये नॉन सेलुलर जो फॉर्म ऑफ लाइफ है वो होता है आरएनए से ही काम करता है। इसमें ना ही डीएनए चाहिए, ना ही इसको होता है प्रोटीन चाहिए। अब हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं आरएनए आखिर होती क्या है। तो आरएनए जो होता है वो तो जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए का हम लोग जो है यूज करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। हम लोग का आरएनए का क्या चीज़ में यूज़ करते हैं, तो आरएनए का हम लोग यूज़ करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। ये इंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है जिसको हम लोग होता है राइबोजाइम भी बोलते हैं। आरएनए को होता है इसके अंदर होता है इंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है, तो ये इंजाइमेटिक एक्टिविटी को हम लोग राइबोजाइम भी बोलते हैं। ये डिस्कवर किया गया था अल्टमैन किसी के द्वारा। किसके द्वारा डिस्कवर किए गए थे, तो ये डिस्कवर किए गए थे अल्टमैन के द्वारा। ठीक है, तो ये स्पेशल पॉइंट्स ये और ये इम्पॉर्टेंट है, और भी मैं बता देता हूँ। जैसे बहुत ही विद दिस लिमिटेड एविडेंसेस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंजक्टेड स्टोरी केमिकल इवोल्यूशन वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड। यहाँ पे उतने अच्छे से ये लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और यहाँ जो एविडेंस जो ये लोग दिखा रहे थे वो एकदम परफेक्ट नहीं था, और वो परफेक्ट था भी तो उतने लोगों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसलिए हम लोग केमिकल इवोल्यूशन को पूरे अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं किए। और ए बायोजेनेसिस में होता है एक वहाँ का होता है पॉइंट है जो एक स्पेशल पॉइंट में लिख दिया, जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। एनसीईआरटी में लाइन है, बट ऐसे ही कोई मैं उसमें आपको बता भी दिया था
एबायोलॉजी जो होता है वो होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ होते हैं, जो होता है स्लोली होता है एरोज होते हैं। इवोल्यूशनरी होता है फोर्स जो होता है फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से, और ये जो था वो होता है बहुत ही होता है साइंटिस्ट के द्वारा होता है एक्सेप्टेड था। Hence, however, once formed, how the first cellular form of life could have evolved into the complex biodiversity। एक लाइन है, मैं एक बुक से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि कैसे कोई भी फॉर्म कर सकता है। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव इवॉल्व्ड इनटू द कम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी ऑफ टुडे इज फैसिनेटिंग स्टोरी एंड दिस विल बी डिस्कस्ड। और यही बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि मतलब कैसे कैसे लाइफ का तो डिस्कवर्ड हुआ है, तो ये सब मतलब कुछ कंजक्टेड है, इसमें तो झोल मोल है, तो इसको हम लोग आगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन और हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ जितना मैं पहले पढ़ाया हूँ उससे। कि ये क्वेश्चन दिख रही है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट फाउंड इन फ्री फॉर्म ड्यूरिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ। यहाँ ये बोलना चाह रहा है जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था तो इसमें से कौन सा चीज़ था जो होता है फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता था। एमोनिया पाया जाता था, बिल्कुल पाया जाता था। मीथेन पाया जाता था, बिल्कुल पाया जाता था। हाइड्रोजन पाया जाता था, बिल्कुल पाया जाता था। ऑक्सीजन पाया जाता था, नहीं, ऑक्सीजन नहीं पाया जाता था। ऑक्सीजन बताए क्या चीज़ के फॉर्म में पाया जाता था, H2O के फॉर्म में पाया जाता था, तो यहाँ का आंसर होगा H2O। फिर यहाँ पे ये पूछ रहा है एस हु गेव द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट हाइड्रोजन मीथेन वाटर एंड एमोनिया गेव राइज टू द एमिनो एसिड्स। यहाँ ये पूछ रहा है कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जो बताए थे कि हाइड्रोजन मीथेन वाटर एंड एमोनिया जो है वो एमिनो एसिड्स को देते हैं। चार्ल्स डार्विन बताए थे, तो इस बारे में पहली बात की अभी हम लोग पढ़े ही नहीं है। लेमार्क बताए थे, इस बारे में नहीं पढ़े। ऑपरिन को इसमें नहीं बताए थे कुछ चीज़ की ऐसे होते हैं, वो तो बस बता दिए थे केमिकल इवोल्यूशन होता है। बट यहाँ पूछ रहा है हाइड्रोजन मीथेन वाटर एंड एमोनिया से होता है एमिनो एसिड को किसने बताया था कि फॉर्मेशन होता है। चार्ल्स डार्विन ने तो नहीं बताया था, भले ओपेनिन ने, इसको बताया था स्टैनले मिलर ने बताया था अपने जो एक्सपेरिमेंट जो किए थे जिसमें होता है हाइड्रोजन मीथेन वाटर एंड एमोनिया का होता है, उन्होंने रख के 800 डिग्री सेल्सियस होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराए थे। ठीक है, 1 मिनट स्टूडेंट्स, लाइट कट गई है, थोड़ी लाइट कम आ रही होगी, सॉरी, थोड़ी आज इधर लाइट वोल्टेज कम है। ठीक है, चलिए हम लोग को क्या करना, हम लोग को तो इतनी अच्छी होता है स्लाइड बनी हुई मिल रही है, पढ़ना है। फिर यहाँ बोल रहा है लाइफ ओरिजिनेट कहाँ हुआ था। सबसे पहली बात यहाँ पे लाइफ ओरिजिनेट कहाँ हुआ था, तो ऑपरिन भाई साहब ने कहाँ बोला था कि लाइफ ओरिजिनेट हुआ था, तो सी में, सी वाटर में। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ का आंसर होगा वाटर आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है लाइफ ओरिजिनेटेड कब हुआ था, तो लाइफ का ओरिजिनेशन कब हुआ था, तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ फॉर्म हुआ था। उसके 0.5 बिलियन ईयर्स के बाद लाइफ आया था, बात है कि नहीं। तो लाइफ का फॉर्मेशन 4 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था। लाइफ का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 4 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था। स्टैनली मिलर जो थे वो सिंथेसाइज इन हिज एक्सपेरिमेंट। स्टैनली मिलर होता है क्या चीज़ को होता है सिंथेसाइज किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में। स्टैनली मिलर क्या चीज़ को सिंथेसाइज किए थे, तो यहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो एमिनो एसिड्स को। न्यूक्लियोप्रोटीन गेव फर्स्ट साइन ऑफ, न्यूक्लियोप्रोटीन क्या चीज़ का होता है फर्स्ट साइन देता है। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन मिलके होता है क्या बना था, न्यूक्लियोप्रोटीन जो होता है फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ था। अभी जस्ट हम लोग पीछे ईओबायोट्स में देखे हैं ना, जो मैंने पीछे दिखाया ईओबायोट्स में जस्ट देखा ना। ठीक है, फिर उसके अंदर लाइफ कैन नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल एट प्रेजेंट बिकॉज लाइफ जो है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से अभी क्यों नहीं मतलब कि ओरिजिनेट हो पा रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसका जवाब जल्दी से कमेंट में दे दीजिए, तब तक मैं आपका वेट कर रहा हूँ। बट ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप इसको पॉज करके कमेंट में जवाब देना, फिर आएगा आंसर देखना।
इसलिए क्योंकि वेरी हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आ गया था एटमॉस्फेयर में, जबकि ऑक्सीजन आ गया हुआ एटमॉस्फेयर में तो उसको ओरिजिनेट होने की क्या ज़रूरत है। अब तो ऑर्गेनिक से, उस समय इनऑर्गेनिक से इसलिए थी क्योंकि फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। ठीक है। अ फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ गैसियस क्लाउड आफ्टर बिग बैंग वेयर कॉल्ड एज, जो फ्लैट डिस्क थे स्ट्रक्चर जो था फॉर्म हुए थे कंडेंसेशन ऑफ गैसियस क्लाउड के कारण बिग बैंग के बाद, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग नेबुला बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग नेबुला बोलते हैं। स्वान ने होता है फ्लैक्स एक्सपेरिमेंट होता है प्रूव क्या चीज़ को किया था, तो वो किसने, लुइस पास्चर ने प्रूव किया था क्या चीज़ को, तो बायोजेनेसिस को। फर्स्ट ऑर्गेनिज टू इवॉल्व ऑन अर्थ वेयर, सबसे पहला जो ऑर्गेनिज जो इवॉल्व हुआ अर्थ पे, उसको हम लोग कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है, तो वो है केमोहेट्रोट्रॉप्स। कैसे ऑर्गेनिज्म है, तो वो है केमोहेट्रोट्रॉप्स। कैसे ऑर्गेनिज्म है, तो वो है केमोहेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, यही 10 क्वेश्चन थी। अब चलिए अब आगे में पढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे में बढ़ेंगे इविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इविडेंसेस ऑफ क्या बढ़ेंगे, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसमें जो था, इसमें इविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हम लोग ये बताता है कि सबसे पहले जो पैलेनोटोलॉजिकल होता है एविडेंस था, जिसको जिसको हम लोग जिसमें हम लोग होता फोसिल्स की स्टडी करते हैं। जैसे इन्वायरमेंट हुआ, इन्वायरमेंट में सेडिमेंटेशन हुआ, फिर वहाँ फोसिल्स फॉर्म हुआ, फोसिल्स सी, फोसिल्स बी, फोसिल्स ए फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये ऊपर से लेके नीचे तक होता है सिंपल हो गया, और नीचे से लेके ऊपर तक सिंपल प्लस कॉम्प्लेक्स हो गए। लेकिन जो सबसे जो नीचे वाली लेयर होगी, जो सिंपल होगी, वो सबसे पुरानी होगी, जो सबसे ऊपर जो होगी, जो कॉम्प्लेक्स होगी, वो सबसे नई होगी। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ ये लाइन बोल रही है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ आर क्लोजली को रिलेटेड। जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है, वो अर्थ की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है और बायोलॉजिकल जो हिस्ट्री है, वो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। वो कैसी है, तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब इस बात पे अभी आप लोग मत जाइएगा, अभी मैं आपको सबसे पहली बात क्या, बस इतना देख लीजिए, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दोनों जगह कैसी हो रही है, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो इसमें एडेप्टिव रेडिएशन प्रोसेस होमोलोगस ऑर्गन रिजल्ट। ठीक है, इसमें एडेप्टिव रेडिएशन होगा और होमोलोगस इसमें होता है रिजल्ट्स आएगा। क्या होगा, तो एडेप्टिव रेडिएशन होगा और होमोलोगस रिजल्ट आएगा। आप इस चीज़ को मत देखिए, मैं आपको इस चीज़ को अलग से, मैं बोला था ना, मैं कॉपी पर मैं ड्राइंग बना बना के मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ देख लो, एक स्पीसीज़ है ये। ठीक है, इससे ये स्पीसीज़ फॉर्म हुई, इससे अलग 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 स्पीसीज़ फॉर्म हुई। तो इसका जो ओरिजिन सेम है, लेकिन ये अलग अलग और स्पीसीज इससे होता है निकल्स रही है। सपोज अगर मान के चलो, तो हम लोग क्या होता है ओरिजिन के लिए, मान लीजिए चिंपैंजी है हम लोग का, और ओरिजिनेशन के लिए होता है चिंपैंजी है। और हम लोग का ओरिजिन होता है चिंपैंजी, और अब चिंपैंजी कुछ आदमी हो गया, कुछ भेड़ हो गया, कुछ बकरा हो गया, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे होता तो नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बनते गए। तो एंड मतलब कि ओरिजिनेट तो सेम प्लेस से हुए, बट वो अलग अलग प्लेस में जाते गए अलग अलग, जैसे जैसे वो होता है हैबिटेट में गए, वैसे वैसे वो होता है अडॉप्ट कर लिए। तो वैसे वैसे वो अगर अडॉप्ट कर लिए, तो सपोज कीजिए कि अब हम यहाँ पे होता है, हम उससे ओरिजिनेट हुए, तो हम यहाँ तक हार्ड वर्क कर रहे हैं और अपना होता है मतलब सोर्स ऑफ इनकम हम तय निकाल रहे हैं। बट अब भेड़ बकरी है, तो वो अपना आता है कुछ अलग ही काम कर रहा है, तो वो फंक्शन मेरा और उसका सेम नहीं हुआ, लेकिन ओरिजिनेशन सेम है। तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, अब जैसे अब
हार्ट्स होता है वर्टिब्रेट का, ठीक है। हार्ट्स जो होता है वर्टिब्रेट का, और जो ब्रेन जो होता है वर्टिब्रेट्स का, वो ओरिजिनेट सेम प्लेस से होता है, बट वो काम क्या करता है, तो वो काम करता है अलग अलग। तो कैसे काम करता है, तो अलग अलग। जैसे अब तक फोर लिम्स होते हैं, हम लोग के पता है फोर लिम्स है, दो हाथ है दो पैर है, ठीक है। तो हम लोग में होता है हाथ, हम लोग सिर्फ दो पैर पे खड़े होते हैं और दो हाथ को हम लोग यूज करते हैं लिखने में, बहुत सारे होता है काम्स को करने में। बट चिंपैंजी लोग, चिंपैंजी तो फिर भी होता है बाई बाई पैडल होती है। मंकी जो है, मंकी जो होते हैं वो उसके पास भी होता है फोर बता फोर लिम होते हैं। तो उसका जो होता है फोर फोर लिम्स होते हैं, तो वो होता है दो दो होता है फोर लिम से मतलब चारों फोर लिम से चलता है। लेकिन हम लोग सिर्फ दो फोर लिम से चलते हैं। तो ओरिजिनेट हुआ था सेम प्लेस से, बट वो डिफरेंट डिफरेंट बताए, एक मिनट, डिफरेंट बताया वो होता है उससे काम कर रहा है और मैं उससे डिफरेंट काम कर रहा हूँ, तो उसको होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं। और सपोज कीजिए कि फ्लिपर्स जो है डॉल्फिन का और पेंगुइन का, ठीक है। तो फ्लिपर्स जो होते हैं डॉल्फिन और पेंगुइन, जैसे फ्लिपर्स जो होते हैं डॉल्फिन के, वो ऐसे ऐसे वो, मैं आपको वीडियो नहीं, मैं वो करके मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था। फ्लिपर्स और डॉल्फिन और पेंगुइन को छोड़िए, होता है वो तो स्विमिंग भी सब की होता है, बात करेगी। आई ऑफ ऑक्टोपस की बात कीजिए। ऑक्टोपस की जो आई है उसका ओरिजिनेशन डिफरेंट है, बट वो भी इधर देखने में यूज करती है। ह्यूमन की जो आई है उसका भी ओरिजिनेशन डिफरेंट है, बट वो भी होता है देखने में होता है थी। तो जब कोई भी ऑर्गन डिफरेंट होता है, उसका होता है सेम ओरिजिनेशन नहीं हो, उसके सेम ओरिजिनेशन नहीं हो, बट वो होता है फंक्शन जो परफॉर्म करे वो होता है सेम फंक्शन परफॉर्म करे, तो उसको हम लोग एनालोगस ऑर्गन बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गन जिसके होता है सेम होता है और ओरिजिनेशन उसके होता है सेम हो, बट वो होता है जो फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं वो एक दूसरे से सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गन को हम लोग होता है होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं। वैसे ऑर्गन को हम लोग कैसे ऑर्गन बोलते हैं, तो होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं। और हम लोग ये बात करते हैं, जो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, यहाँ एक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ एक ऑर्गेनिज्म है। अब ये होता है एक मतलब कि एक इसका होता है कॉमन एंसेस्टर है, और ये होता है एक मतलब बहुत ही होता है डिफरेंट डिफरेंट से होता है, ऐसे ऐसे कर करके बहुत ही डिफरेंट सारे होते हैं स्पीसीज़ फॉर्म हो गए। अब ये डिफरेंट स्पीसीज़ फॉर्म हो गए, तो ये दोनों होते एक एक ही काम कर सकते हैं, या फिर होता अलग अलग होता फंक्शन ये लोग होता परफॉर्म करेंगे। तो अगर ये होता एक ही काम करेंगे या फिर होता अलग अलग जो होता है ये होता फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे एडेप्टिव रेडिएशन। उसको हम लोग बोलेंगे एडेप्टिव रेडिएशन। और जो ये होता प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सॉरी मैं यहाँ गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी, ये होगा यहाँ पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कैसे होंगे, तो ये होंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जो ऑर्गेनिज्म जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कर रहे होंगे वो आएंगे एडेप्टिव रेडिएशन के अंदर। वो किसके अंदर आएंगे, तो ये एडेप्टिव रेडिएशन के अंदर आएंगे। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे जितने वर्टिब्रेट्स के हार्ट्स होते हैं, जितने वर्टिब्रेट्स के ब्रेन होते हैं। अब जैसे माउथ का जो पार्ट होता है इंसेक्ट्स का, ठीक है, माउथ का जो पार्ट्स होता है इंसेक्ट्स का, कॉकरोच का, हनी बी का और मॉस्किटोज के, तो ये मैं क्या चीज़ का मैं बोल रहा हूँ एग्जांपल, एडेप्टिव रेडिएशन का बोल एडेप्टिव रेडिएशन के मतलब होमोलोगस जो ऑर्गन आते हैं उनकी मैं तो बात कर रहा हूँ। तो ये वो लोगों की मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, एडेप्टिव रेडिएशन की नहीं दे रहा हूँ। एडेप्टिव रेडिएशन का भी मैं तो डिफाइन करूँगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा वो आखिर होता क्या है, ठीक है। वो मैं आपको नोट से बताऊँगा, अभी मैं होमोलोगस ऑर्गन के बारे में बता रहा हूँ। तो होमोलोगस ऑर्गन में आता है थॉर्नम बोगेनविलिया एंड टेंडिल्स ऑफ कुकुरबिटा। ये दोनों होता है मॉडिफिकेशन होते हैं क्या किसके, तो एक्सिलरी बर्ड के।
ये एनसीईआरटी की एग्जांपल्स मैं जो आपको बता रहा हूँ वो एनसीईआरटी की एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ। जितने वर्टिब्रेट्स के हार्ट हार्ट होते हैं वो भी होता है, उनका ओरिजिनेशन होता है सेम होता है, वो फंक्शन भी होता है सेम परफॉर्म करते हैं, कुछ में अलग भी परफॉर्म करते हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स ब्रेन, जितने वर्टिब्रेट्स के ब्रेन होते हैं उनका भी ओरिजिनेशन सेम होता है। ऐसा तो नहीं बात है कि आपका होता है ब्रेन कुछ और से डेवलप हुआ है, मेरा होता है कुछ और से डेवलप हुआ है, सेम ही से डेवलप हुआ है। और हम लोग का तो काम भी सेम करता है, तो इसको हम लोग होता है होमोलोगस ऑर्गन बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग होमोलोगस ऑर्गन बोलेंगे। हम लोग एनालोगस की बात करते हैं। तो एनालोगस में क्या आता है? तो एनालोगस में होता है कि हम लोगों ने क्या बात की थी? तो एनालोगस हम लोग बात की थी जिसका होता है ओरिजिनेशन डिफरेंट हो, बट वो होता है जो फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे हो वो होता है सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो एनालॉगस ऑर्गन। इसमें एग्जाम्पल विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बता बर्ड्स। अब देखिए, अब यहाँ जो विंग्स जो होते हैं बटरफ्लाई के बर्ड्स के, इनका ओरिजिनेशन डिफरेंट होता है। ऐसा तो नहीं है ये तो फोर लिम्ब से बने रहते हैं वो तो नहीं, इन लोगों के पास पैर भी रहती है। तो ये बट ये लोग की ओरिजिनेशन डिफरेंट है, लेकिन ये होता है फ्लाइंग में यूज़ करती है होता है अपने विंग्स को। तो अब जो होता है बटरफ्लाई के विंग्स है वो कहीं और से ओरिजिन हुई है, बर्ड की विंग्स होता है कहीं और से ओरिजिन हुई है, बट वो दोनों होता है फ्लाइंग में यूज करते हैं, तो उस उन दोनों का फंक्शन सेम है, तो इसको हम लोग एनालोगस ऑर्गन बोल देंगे। और मैंने आई ऑफ ऑक्टोपस एंड बताया एंड मैमल्स की होता है एग्जांपल दी थी। तो ऑक्टोपस की जो आई है तो उसकी होता है ओरिजिनेशन डिफरेंट है, बट वो होता है जो फंक्शन परफॉर्म करती है वो होता है सेम परफॉर्म करती है एज टू दी होता है ह्यूमन आई। फिर फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड होता है डॉल्फिन होती है। फ्लिपर्स जो होती है पेंगुइन की और होता है डॉल्फिन की, जो डॉल्फिन को होता है क्या चीज़ में मदद करती है? फ्लिपर्स होता है पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन क्या चीज़ मदद करती है? कमेंट में लिख के बताइए। अगर नहीं आता है तो मैं पिछले क्लास में टेलीग्राम आईडी दिया हूँ उस पर मैसेज कीजिए, ठीक है? वरना कमेंट में मैसेज कीजिए, मैं रिप्लाई बैक करूँगा। बट मुझे ये आपसे जाननी है कि फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड द पेंगुइन। अब ये मत लिख दीजिए स्विमिंग के लिए, स्विमिंग के लिए तो अब हम लोग भी स्विमिंग करते हैं, तो क्या हम लोग होता है फ्लिपर्स यूज करेंगे? और मान के चलो डॉल्फिन के जो होता है फ्लिपर्स होते हैं वो होता है यूज करते हैं होता है स्विमिंग के लिए। फिर पेंगुइन की क्या करती है? पेंगुइन थोड़ी ना पानी में तो घूमते रहती है, पेंगुइन तो होता है हॉट प्लेस पे रहती है, तो वो क्या चीज़ के लिए यूज करती है? तो इसलिए दोनों की आंसर अलग होगी, ये मत समझिएगा स्विमिंग के लिए होंगी। तो वही मैं आप लोगों में पहले ही बता दिया हूँ, तो आंसर सोच समझ के दे, बट आप लोग गूगल से ना छापें। फिर इसका स्वीट पोटैटो एंड बता पोटैटो, दोनों तो पोटैटो ही होते हैं, फंक्शन भी सेम है, दोनों को हम लोग खाते हैं। लेकिन स्वीट पोटैटो जो होते हैं वो होता है रूट मॉडिफिकेशन होता है, और जो पोटैटो होते हैं वो होता है स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। स्वीट पोटैटो क्या होते हैं? तो स्वीट पोटैटो होता है रूट मॉडिफिकेशन होता है, और बता पोटैटो होता है स्टेम मॉडिफिकेशन होते हैं। इतना ही एग्जाम्पल था एनसीईआरटी में। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं, आप लोग इसको छोड़ दीजिए। होमोलोगस ऑर्गन क्या बात की हम लोग? सेम ओरिजिन, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट भी सेम, फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी सेम, फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी सेम होंगे तो उसको हम लोग होता है बोलेंगे होमोलोगस ऑर्गेनिज्म। बट ये होता है फंक्शन जो है वो तो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, और इनके कॉमन एंसेस्ट्री भी हो सकते हैं, इनके जो पूर्वज होंगे वो भी होता है कॉमन हो सकते हैं। एग्जाम्पल दिए थे फोर लिम्स ऑफ मैमल्स एंड बताया टेट्रापॉड्स, हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स और बताया ब्रेन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, थर्न ऑफ बॉगेनविलिया एंड बताया टेंडिल्स ऑफ कुकुरबिटा, मॉलिक्यूलर होमोलॉजी, फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड पेंगुइन, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, ये क्या चीज़ में? एनालोगस ऑर्गन में आते हैं। आपने तो ये नहीं भूला कि ये होमोलोगस ऑर्गन में? सर आप कैसे बता रहे हैं इसको? अरे मैं बता थोड़ी ना रहा था, मैं चेक कर रहा था, फिर मुझे बाद में याद आया ये तो ऑनलाइन थोड़ी ना चल रही है लाइव क्लास, ये तो मैं रिकॉर्ड करके डालने वाला हूँ। चलो ठीक है, ऐसे ऐसे होता है, ऑफलाइन में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये एनालोगस ऑर्गन को, तो एनालोगस ऑर्गन का जो फंक्शन होता है वो सेम होता है, बट उनके जो ओरिजिन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट भी डिफरेंट होते हैं, और इनके जो होते हैं एंसेस्ट्री होते हैं वो होता है कॉमन नहीं होते। इनके एंसेस्ट्री कैसे होते हैं? तो इनके एंसेस्ट्री कॉमन नहीं होते हैं।
जैसे अब इसमें हम लोग बात किए थे फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड पेंगुइन को, इसको आपको कमेंट करके बताना है। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, आई ऑफ किसके, ऑक्टोपस एंड मैमल्स के। फिर उसके बाद में विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। और पोटैटो एंड बताए एंड स्वीट पोटैटो, पोटैटो एंड बताए एंड स्वीट पोटैटो। ठीक है। हाँ, और एक और आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन है कि इसके बाद आप लोग को मैं जो बोला था केमिकल काइनेटिक्स, तो वो मैं नहीं स्टार्ट करूँगा क्योंकि उसमें भी थोड़ी लेट करूँगा, क्योंकि एक मुझे लग रहा है ज़रूरत आप लोग को इसके बाद में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की है, तो वही थोड़ी बायो की सिलेबस लंबी है, तो इसलिए मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में करा दूँगा। और मुझे ये मैं आपको कर देता हूँ वादा कि फ़िज़िकल जो है, फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो 12th की है वो मैं जून लास्ट तक मैं कंप्लीट कर दूँगा। कब तक? जून लास्ट तक कंप्लीट कर दूँगा, और बाकी उसके बाद में आप लोग उसको रिवीजन करते रहिएगा। अब हम लोग बात करते हैं एडेप्टिव रेडिएशन की। ये डिफिनीशन लिख लीजिएगा, और इसमें कुछ कुछ मैं ये जो अंडरलाइन में पॉइंट किया हूँ ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रोसेस ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन को हम लोग एडेप्टिव डाइवर्जेंसी बोलते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एडेप्टिव रेडिएशन को हम लोग बोलते हैं एडेप्टिव डाइवर्जेंस भी बोलते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एडेप्टिव डाइवर्जेंस भी बोलते हैं। मैंने क्लास में आपको याद करा दूंगा ये ज़्यादा चीज़। प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मल्टीपल, अगर आप लोगों को लाइव भी ये करना है तो लाइव के लिए भी आप लोग मैसेज कर देना, तो मैं तो उसके लिए मैं सोचूंगा, बट लाइव में भी मैं बोर्ड पे मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। बट कमेंट कर देना तो मैं कर दूँगा, ट्राई करूँगा, ठीक है। अब चलिए, अब एडेप्टिव रेडिएशन और एडेप्टिव डाइवर्जेंस के बारे में बात करते हैं। प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मल्टीपल स्पीसीज़, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें होता है इवोल्यूशन होता है बहुत सारे स्पीसीज़ का, जो स्टार्ट होते हैं एक पॉइंट से। अब स्टार्ट हुए एक पॉइंट से और लिटरली स्प्रेडिंग टू डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हैबिटेट। और जब डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके जो हैबिटेट होंगे वो तो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रोसेस, ये इम्पॉर्टेंट है। स्प्रेडिंग, यहाँ देख लीजिएगा स्प्रेडिंग, एक मैं आपको बताऊंगा आगे एडेप्टिव कन्वर्जेंस में, एक पॉइंट में बताऊंगा। वो डिफिनीशन दोनों की सेम है, बट एक पॉइंट से वो अलग हो जाती है। बहुत डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में तो जाहिर सी बात है, जो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया होगा जो डिफरेंट हैबिटेट्स होंगे। इसमें एग्जांपल आता है डार्विन फिंचेस, सबसे होता है क्लासिकल हर एक जगह, और बेस्ट होता है एग्जांपल यही है, डार्विन फिंचेस ही है। डार्विन जो थे वो अलग अलग तरह के बिग्ड वाले और होता है बिल्ड फिंचेस को होता है गैलापागोस आइलैंड पे, वो गैलापागोस घूमने गए, और वहाँ पे जैसे कहते हैं सीड ईटर था, तो सीड ईटर को एक जगह देखे, वो उनके पास क्रशिंग बिग था, क्योंकि उनको तो सीड खाना था, उनको सीड खाना था तो सीड को तो तोड़ना पड़ेगा। जैसे जो यहाँ नॉनवेज खाते होंगे वो एकदम लेग पीस को तोड़ते होंगे, वैसे ही उनको था, उनका क्रशिंग बिग था। अब सीड ईटर यहाँ पे जो कैक्टस खाते थे, जो होता है कांटे वाले होते प्लांट्स खाते थे, उनका वुड पीकर होता है बिग था, जैसे होता है प्रोबिंग बिग था। जो फ्रूट खाते थे पैरोट लाई बिग था। ए ए ऑनलाइन क्लास चल रही है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ पैरोट जैसे, बट वो तो रिपीट करती है ना पैरोट्स, जो आप उसको बोलेंगे वो आपको मिमिक्रिंग करती है, तो वही मैं बात बोल रहा था। सीड ईटर है तो ये होता है फ्रूट खाते हैं, तो ये तो पैरोट लाइक इसके बेक होंगे। अब यहाँ जो सीड ईटर है ये तो इंसेक्ट ईटर है। अब इनके होते हैं इंसेक्ट ईटर, तो इनके होता है ग्रास्पिंग विंग हुआ एकदम होता है कैचअप करने वाले, इसके जो होता है बेक होंगे एकदम ऐसे होता है मारने वाले होंगे, खट से उनको होता है कैचअप कर ले। ऑस्ट्रेलियन मार्supial जो होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो होता है मार्supial, उसके उनके होता है, ये एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन मार्supial। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो होता है मार्supial जो पाए जाते हैं कंगारू, नमबैट, सुगर होता है, ग्लाइडर्स, वोम्बैट और होता है बैंडिकॉट, ये लोग सबको ही कहता है एंसेस्टर सेम रहता है, ठीक है। बट इसमें से कुछ होता है सिमिलर होता है, और मतलब कि फंक्शन परफॉर्म करता है, और कुछ डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब इसमें आता है फिर उसका प्लेसेंटल मैमल। प्लेसेंटल मैमल कौन से होते हैं? जो अपने होता है ऐसा होता है, जो अपने होता है बच्चे को होता है फीड करे होता है जो प्लेसेंटा के जरिए, जैसे डियर हो गया, माउस हो गया, बियर हो गया, डॉग हो गया, मोल हो गया। अब ये होता है सब चीज़ होता है प्लेसेंटल मैमल होते हैं। अब बट ये लोग होता है डिफरेंट हो जाते हैं वो अपने फंक्शन में।
तो इसको भी हम लोग एडेप्टिव रेडिएशन। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एडेप्टिव कन्वर्जेंस और द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। हम लोग यहाँ कौन से इवोल्यूशन का बात कर रहे थे? तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। कौन से इवोल्यूशन का बात किए थे? तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को हम लोग क्या बोले थे? जब सेम स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप्ड हो डिफरेंट डायरेक्शन में, क्योंकि वहाँ डिफरेंट होता है नीड्स के कारण, डिफरेंट हैबिटेट के कारण, तो उसी को हम लोग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे। इसके कॉमन एंसेस्ट्री भी हो सकते हैं, इसके होता है कॉमन एंसेस्ट्री भी हो सकते हैं। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं एडेप्टिव कन्वर्जेंस की और द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की। अब यहाँ पे बात आ जाती है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होते हैं। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो होते हैं ये तो डिफरेंट स्ट्रक्चर जो इवॉल्व होता है सेम फंक्शन से, क्योंकि वहाँ होता है सिमिलर होता है हैबिटेट होते हैं। अब जैसे आप राजस्थान में हो तो राजस्थान में आपको होता है खाना मिल रहा है। अब यहाँ आपको रोटी मिल रही है, तो रोटी को तो आप एकदम निगल नहीं जाओगे, आप फिर उसका अंदर कर्ड बना के लाओगे, मुंह में चबाओगे। एक बट ये तो एग्जाम्पल सूटेबल्स नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। सीड ईटर जैसे यहाँ नहीं, सीड ईटर भी नहीं यार। अब क्या एग्जाम्पल दूँ मैं? एक मिनट यार, बता रहा हूँ। बटरफ्लाई की जो हम लोग विंग्स होता है बर्ड्स के बारे में बात किए थे, उनका ए स्ट्रक्चर भी डिफरेंट रहता है, सब चीज़ डिफरेंट रहता है, बट ये दोनों होता है सिमिलर फंक्शन होता है करते हैं, क्योंकि बटरफ्लाइज को और बर्ड को एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है। उनकी ऐसी होता है एनवायरनमेंट में ही है, वो एक ऐसे हैबिटेट में है जो उनको होता है एक दूसरे से दूसरे जगह जाना पड़ता है फूड के लिए, शेल्टर के लिए, फॉर बताए ब्रीडिंग्स के लिए, उनको एक दूसरे से दूसरे जगह जाना पड़ता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब इसमें देखिए, व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन हैव ऑकर्ड, जब एक से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन ऑकर्ड हो जाए इन आइसोलेटेड, यही वर्ड मैं बोल रहा था पीछे, इन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया रिप्रेजेंटिंग हैव डिफरेंट हैबिटेट, वी कैन कॉल इट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और इस यही तो स्लैश लगा के एडेप्टिव कन्वर्जेंस भी होते हैं। इसमें प्लेसेंटल मैमल्स भी आते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग ऑस्ट्रेलियंस मार्सूपियल्स भी आते हैं। अब ये लोग कैसे आते हैं? जैसे अब यहाँ देखिए, मोल जो होते हैं वो होता है मार्सूपियल होता है, मोल से होता है लिंक्ड होते हैं। किससे लिंक्ड होते हैं? तो मार्सूपियल मोल से। अब जैसे ये इधर में हो गए, ये था प्लेसेंटल मैमल्स है, प्लेसेंटल मैमल्स ये हो गए, और ये इधर में होता है ऑस्ट्रेलिया मार्सूपियल हो गए। तो अब ये दोनों का था एंसेस्टर सेम है, ठीक है, बट ये लोग होता है फंक्शन होता है परफॉर्म करता है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जो इसका जो फंक्शन है होता है, इसके फंक्शन सेम है बट ये ओरिजिन डिफरेंट जगह से लिए, तो ये तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया। तो मोल का हो गया मार्सूपियल मोल, बॉबकैट का हो गया तस्मानियन मतलब टाइगर कैट, वॉल्फ का हो गया तस्मानियन वॉल्फ, लेमर का हो गया स्पॉटेड कक्स, एंटियर का हो गया नंबर्ड, फ्लाइंग स्क्वेरल का हो गया था फ्लाइंग होता है फैलेंगर। ये याद कर लेना, एनसीईआरटी के डाटा है, ठीक है। एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफी तक मैं तक करा देता हूँ, उसके बाद में कल पढ़ूँगा, कल ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन को एनसीईआरटी से बताऊँगा, ठीक है। उसमें जो है एनसीईआरटी की पूरी लाइन है, तो मैंने उसको नोट्स में इंक्लूड नहीं किया है। अब हम लोग बायोकेमिस्ट्री से के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। यहाँ देखिए, डीएनए जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल होते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। डीएनए कैसा मटेरियल होता है? तो ये जेनेटिक मटेरियल होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तब तो ये होता है एविडेंस है तब बायोकेमिस्ट्री का, कि मतलब कि केमिकल क्या उसको बोलते हैं ना, जीन्स के लिए होता है ये। तो अभी तो इसमें जीन्स के बारे में कुछ, सेम जीन्स होता है, प्रोटीन्स होता है, एंजाइम्स होता है, परफॉर्मिंग होता है सिमिलर फंक्शन। कोई भी एक जो होता है फंक्शन जो परफॉर्म हो रहा है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिम्स के लिए, वो होता है सेम जीन परफॉर्म कर रहा है, प्रोटीन फॉर्म परफॉर्म कर रहे हैं, एंजाइम्स परफॉर्म कर रहे हैं।
ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो एप्स में भी पाया जाता है और ह्यूमन्स में भी पाए जाते हैं। अब बात करिए, तब एविडेंस मतलब मिल रही है कि वो दोनों होता है सिमिलर है बट दोनों के तो फंक्शन अलग अलग है। एप्स एप्स तो कोई और काम करता है ना, आपके ऐसे थोड़ी ना होता है। रुपया कमाता है, रुपया से होता है जाके वो तो करता है, शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट करता है, फिर वहाँ से उसको प्रॉफिट मिलती है, वो सब नहीं। उसकी काम ही दूसरी है। मतलब कि हम लोग की ओरिजिन सिमिलर से हुई है, हम लोग मतलब बंदरों से बने हैं, बट लेकिन हम लोग का उसका फंक्शन कुछ और है, हमारा फंक्शन कुछ और है। बॉडी का फंक्शन नहीं, मैं ऐसे डेली लाइफ का बात हो रहा है, बॉडी में तो फंक्शन तो सेम ही हो रही है। ठीक है, अब यहाँ आता है एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रायोलॉजी। वॉन वेयर ने एक लॉ दिया जिसको हम लोग क्या बोले, इसको हम लोग होता है बेयर्स लॉ बोले। ये बताएं कि जब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है जनरल कैरेक्टर अपीयर फर्स्ट। जब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, जब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है फीटस में, तो उसमें होता है जनरल कैरेक्टर सबसे पहले होता है, डेवलप्ड हो जाता है, और स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर होता है बाद में डेवलप्ड होता है। इन्होंने बताया कि जब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है फीटस में, तो जनरल कैरेक्टर जो होते हैं वो तो सबसे पहले डेवलप्ड हो जाते हैं, लेकिन बताया उसके बाद में होता है डेवलप होते हैं। कैसे होता है कैरेक्टर, उसके बाद में स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर होता है, डेवलप्ड होते हैं। अरे सॉरी बच्चों, मैं थोड़ा रुक जा रहा हूँ, ये लाइट कट रही है ना, मुझे लग रही है बार बार फ्यूज हो गई, तो वही मैं सोचा मैं वीडियो रोकने का वही उसके लिए। चलिए अब नहीं, अब फिर उसके बाद में भाई साहब आए मूलर भाई साहब, जिन्होंने रिकैपिटुलेशन थ्योरी दिया। इस थ्योरी का पूरा नाम था ऑन्टोजेनिक रिकैपिटुलेस फाइलोजेनिक। ऑन्टोजेनिक का मतलब होता है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, रिकैपिटुलेट्स का मतलब होता है रिपीट, फाइलोजेनिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। अब जैसे यहाँ पे एक मतलब कि सेल इम्ब्रा जायगोट है, जायगोट के अंदर होता है कुछ होता है डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो फिर वो होता है बार बार होता है रिपीट होते होते होता है। एक होता है ऐसा होता है ट्रेंड फॉर्म कर लिए, फिर ऐसे होता है ट्रेंड ये होता है आगे होता है जाते गए। तो ऐसे ही होता है हर एक जगह होता है वो होता है फॉलो होने लगी, ट्रेंड्स को होता है फॉलो करने लगे। एक मिनट बच्चों, मेरे इधर की ट्रांसफार्मर उड़ गई, एक मिनट लाइन पे। चलिए मोबाइल की फ्लैश लाइट से पढ़ाता हूँ, तब तक बनती है तब तक। तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ाई की है इसके बारे में, बट यहाँ बात आती है, एक एग्जांपल है इसमें रिकैपिटुलेशन ऑफ द थ्योरी में। टैडपोल लार्वा ऑफ एम्फीबियन रिसेंबल विथ फिशेस। जो टैडपोल का जो लार्वा होता है वो तो रिसेंबल करता है फिशेस में। इंडिकेट इसलिए क्योंकि होता है फिशेस इंडिकेट करता है ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस फ्रॉम होता है। अब जैसे टैडपोल जो होता है लार्वा का होता है मैच करते होता है फिशेस से, तो इससे ये पता चलता है कि ओरिजिन जो हुआ है क्या चीज़ का, तो लार्वा का, तो वो फिशेस से हुआ है। अब जब डेवलपमेंट हुआ, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ, ये एग्जांपल्स हैं, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट इन हायर वर्टिब्रेट्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स। जब डेवलपमेंट हुआ हार्ट का हायर वर्टिब्रेट्स में, जैसे होता है बर्ड्स एंड मैमल्स में, ये तो इनिशियली एग्जिबिट किया गया कि 2 चैम्बर्ड होता है स्टेट्स, सेम एज होता है फिश में होता है 2 चैम्बर्ड। फिर ये होता है डेवलप करके होता है 3 चैम्बर्ड हुए एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। फिर लास्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये होता है 4 चैम्बर्ड हो गए एज सच इन दी एडल्ट, और ये होता है एडल्ट में होगा। ये बता प्रूफ करता है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो इवॉल्व होते हैं, एक होता है कॉमन एंसेस्टर से, और होता है बोथ बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं वो तो इवॉल्व हुए हैं क्या चीज़ से, तो रेप्टाइल से। यहाँ ये बताना चाह रहा है, इसका मतलब ये हुआ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है रिपीट हुआ, इवोल्यूशनरी रिपीट होते होते आगे होता है बढ़ते गया। जैसे अब पहले होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट थी, 2 चैम्बर्ड हार्ट से होता है कितने चैम्बर्ड हार्ट फॉर्म हुए, तो 3 चैम्बर्ड हार्ट फॉर्म हुए। उसका ना 4 चैम्बर्ड हार्ट फॉर्म हुए, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट हर जगह होता है फैलते गए। फिर हॉर्स्ट हैकल एक्सप्लेन किए ऑन्टोजेनिक रिकैपिटुलेशन इन डिटेल, और उसको होता है बोल दिए बायोजेनेटिक लॉ। हैकल जो थे ये बताएं कि एम्ब्रायो जो होते हैं एडवांस स्पीसीज़ का वो पास्ड होते हैं एडल्ट स्टेजेस ऑफ एंसेस्टर, या फिर होता है प्रिमिटिव स्पीसीज़। हैकल ने ये बोला कि एम्ब्रायो जो होते हैं किसी भी एडवांस स्पीसीज़ का, वो होता है पास करते हैं एडल्ट स्टेज ऑफ एंसेस्ट्रल होता है प्रिमिटिव स्पीसीज़ पे। मतलब इनका बोलने का ये मतलब था कि जितने भी एडवांस्ड स्पीसीज़ होते हैं, एक मिनट,
जितने भी एडवांस स्पीसीज होते हैं, जितने भी कैसे स्पीसीज होते हैं, जितने भी होता है ज़्यादा होता है एडवांस जो स्पीसीज होते हैं वो होता है वो डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि उनसे जो पहले वाले जो स्पीसीज थे उनके ज़रिए, तो उनके जो पहले वाले स्पीसीज थे वो तो इतने एडवांस थोड़ी ना थे। अब सपोज पता है गोरिल्ला है, तो गोरिल्ला होता है एक, मतलब सपोज करो कि वो तब चलता है तब मतलब चारों होता है फोर लिम्स का यूज करता है चलने में, बट हम लोग तो हम लोग तो मॉडिफाइड हो गए। तो इन्होंने तो गलत बात बोल दिया, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि गलत बोल दिया। इंटरेस्टिंगली ऐसे ही द सेम बेयर रिजेक्टेड दिस इवन बिफोर पता है हैकल स्टेटेड इट, और तब तक पता है बेयर ने इसको होता है रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया एम्ब्रायो का डेवलपमेंट में होता है सबसे पहले जनरल कैरेक्टर डेवलप्ड होता है, फिर स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर डेवलप्ड होता है। लेकिन ये बोल रहे हैं एडवांस जो स्पीसीज़ का होता है एम्ब्रायो आते हैं, वो क्यों इसलिए आते हैं क्योंकि वो होता है एक एडल्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रायो होता है। यहाँ पे ही बोल रहे हैं एस स्पेशलाइज कैरेक्टर पहले आते हैं, तो यहाँ ये बोल रहे थे एस स्पेशलाइज जो कैरेक्टर आते हैं वो होता है पहले से रहते हैं। तो ऐसे थोड़ी ना कि वो पहले से रहते हैं, वो होता है सब आदमी में जो एस स्पेशलाइज कैरेक्टर फॉर्म होता है वो तो अलग अलग फॉर्म होते हैं। तभी होता है बेयर जो है वो होता है रिजेक्ट कर दिए इसको, और बिफोर होता है हैकल स्टेटेड, बिफोर होता है हैकल इसको बताया उससे पहले होता है बेयर इसको रिजेक्ट कर चुके थे। अब एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफी की हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ कॉन्टिनेंट है, यहाँ S1 पाई जाती है, S2 पाई जाती है, S3 पाई जाती है, S4 टाइप की तो स्पीसीज पाई जाती है। अब ये कॉन्टिनेंट टूट के S1 S2 में S1 में होता है तीनों होता है जगह होता है बट गए। एक एग्जांपल है जब तक साउथ अमेरिका में होता है ज्वाइन किया होता है नॉर्थ अमेरिका को, तो साउथ अमेरिका में तो जो होता है फौना जो रहते थे वो होता है भाग गया होता है नॉर्थ अमेरिका में। जब वो जो ड्रिफ्ट हुए तो साउथ अफ्रीका का फौना जो होता है दौड़ के होता है नॉर्थ अमेरिका में आ गया। अब वो तो नॉर्थ अमेरिका में आ गया, तो नॉर्थ अमेरिका में होता है वो होता है फौना ज़्यादा हो गया और साउथ अफ्रीका में कम हो गया। फिर उसके बाद में जब कॉन्टिनेंटल होता है फिर होता है जब वो दोनों जुड़ गए तो एक दूसरी जगह भाग गए, बट यहाँ तक साउथ अमेरिका में भी पहले से कुछ फौना थे तो ये दोनों मिल गए, बट होता नॉर्थ अमेरिका में वो वही फौना रह गए। तो मार्सुपियल जो थे जो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाइव करते थे, जैसे कंगारू होता है इसलिए ऑस्ट्रेलिया में सर्वाइव कर गए क्योंकि उनको वहाँ कोई और मैमल्स था ही नहीं जिससे वो कंपटीशन करे, उनको जो चाहिए था वो सब चीज़ आरामदायक से मिल रहा था। सपोज कोई कंगारू को मारने वाला ऑस्ट्रेलिया में रहता तो क्या कंगारू ऑस्ट्रेलिया में इतने ज़्यादा मात्रा में पाए जाते जितने ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो यही तब बताने की कोशिश की एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफी। अब उन्होंने ये पहले काम किसने किया था, एविडेंस जो था बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ये तो किसने किया था, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं इसलिए मैंने तो नोट्स में इंक्लूड नहीं किया, आपको बस इतना ही पढ़नी है, नीड देनी है तो आपको इतना ही पढ़नी है। हाँ आप लोग ये डायग्राम समझ लो। अब यहाँ मार्सुपियल है ठीक है, और यहाँ प्लेसेंटल है, तो यहाँ प्लेसेंटल आ गए, तो अगर यहाँ प्लेसेंटल आ तो मार्सुपियल को मार देते हैं और यहाँ वो अपना था कब्जा बना लेते हैं, बट यहाँ प्लेसेंटल थे ही नहीं, सिर्फ मार्सुपियल हर जगह थे, तो मार्सुपियल वजह सर्वाइव कर गए क्योंकि यहाँ पे तो कोई कंपटीशन नहीं था। अब जब ये दोनों जुड़ गए, सपोज यहाँ पे मार्सुपियल्स हैं मतलब यहाँ कंगारू है और यहाँ पर लायन है जो कंगारू को खाता है, तो अब ये जुड़ गए लायन को अब इधर तक खाना नहीं मिल रहा है, तो अब वो तो इधर आ गए, तो उनके साथ तो कंपटीशन हो गया कंगारू के साथ, अब वो कंगारू को मार के खाने लगेंगे, तो अब वो कंगारू को जब मार के खाएंगे तो जाहिर सी बात है कंगारू का फिर होता पॉपुलेशन घट जाएगा, कंगारू का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा तो घट जाएगा। कंगारू का पॉपुलेशन फिर इधर घट जाएगा, तो इसी को बोलते हैं मतलब कि इधर घट जाएगा फिर ये तो स्प्लिट हो जाएगा, तो लायन जो अगर सपोज इधर में लायन कम रहेंगे तो वो तो मर जाएंगे, और इधर में कंगारू की जो पॉपुलेशन लायन से ज़्यादा रहेगी, कंगारू की पॉपुलेशन जो है वो तो लायन से ज़्यादा रहेगी, तो ये इधर ज़्यादा सर्वाइव कर जाएंगे और लायन होता है धीरे धीरे मर जाएंगे। अब अगर एक लायन है 200 कंगारू है तो उसको तुम चढ़ के मार ही देगा ना, तो ना बोलेगा हाँ भाई आजा खा ले मुझे खा ले, और इधर में लाइन थे तो वो रहेंगे, और उधर में लाइन है तो उधर वो लोग खाने के लिए कुछ ढूंढ ही लेंगे। ठीक है, अब हम बता रहे थे एविडेंसेस ऑफ बायोजियोग्राफी को होता है ये किसने किया था, फ्लोरा एंड मतलब फौना पे अल्फ्रेड रुसेल वाल्स ने किया,
जो डिवाइड कर दिए थे इसको पूरे वर्ल्ड को 6 भाग में, जिसमें पहला आता था नियार्टिक जिसको नॉर्थ अमेरिका बोलते थे, दूसरा आता था नियोट्रॉपिकल जिसको साउथ अमेरिका बोलते थे, फिर इथियोपियन आते थे जिसको अफ्रीका बोलते थे, फिर पैलियार्टिक आते थे जिसको यूरोप बोलते थे, ओरिएंटल आते थे जो एशिया बोलते थे, ऑस्ट्रेलियन आते थे ऑस्ट्रेलिया आते थे जिसको हम लोग होता है ऑस्ट्रेलिया आते थे जिसको हम लोग होता है ऑस्ट्रेलियन बोलते थे। इंडिया जो था वो कैची में सिचुएटेड था, तो ये याद रखिएगा ओरिएंटल रिलम में होता है इंडिया सिचुएटेड था। आगे मैं होता है नोट्स में इंक्लूड किया हुआ हूँ, बट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ इंडिया इज सिचुएटेड इन ओरिएंटल रिलम्स, ठीक है। और ये जो मैं आपको 6 टाइप बताया था सब साढ़े होता है जिनके एक लैंड बोलते थे उसको होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेंगिया बोलते थे, जिसको हम लोग क्या बोलते थे पेंगिया बोलते थे। और ये भी याद रख लीजिएगा पैलियार्टिक एंड ओरिएंटल रिलम जो था वो सेपरेट कैसे हुआ था, तो हाई हिमालयन माउंटेन्स के कारण। पैलियार्टिक जो थे, पहली बात की कमेंट में लिख के भेजिएगा, मैंने आपको बताया पैलियार्टिक कहाँ पे होते थे, पैलियार्टिक कौन से एरिया को बोले थे, और ओरिएंटल होता है कौन से एरिया को बोले थे, कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा। अगर ये होता है और ये 6 जगह का मैं नाम आपको बट नहीं अगले क्लास में रिपीट्स कर दूँगा। और ये होता है याद रख लीजिए फादर ऑफ इंडियन पैलियोंटोलॉजी को किसके, फादर ऑफ इंडियन पैलियोंटोलॉजी के होता है फादर कौन थे, तो बीरबल साहनी थे। कौन थे, तो बीरबल साहनी थे, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे 46 मिनट्स की क्लास हो गई, और आगे हम लोग आगे उधर डिस्कस करेंगे। आज की पार्ट 3 यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।